का रण, क्या है जनता का मन? मुख्य मुद्दे बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जिन पे शहर के लोग चाहते हैं कि काम हो। बाकी अभी तो माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। अभी तो मुद्दे की बात तो सेकेंडरी है, मेन तो चुनाव को लेकर लोगों का दिमाग अभी चुनाव पर ही है कि क्या होगा। कानपुर से बीजेपी लगाएगी जीत की हैट्रिक। वाली सरकार से यही उम्मीदें हैं कि वो युवाओं के बारे में कुछ सोचे, रोजगार के विषय में सोचे, या उनके पढ़ाई लिखाई में जो सहयोग कर सके, ऐसी सरकार हम बनाना चाहेंगे। लगातार 2 हार, कांग्रेस की किस्मत बदलेगी इस बार। कांग्रेस का प्रत्याशी कानपुर की लोकसभा में जीतने जा रहा है। अभी आप जो पहले फेज का चुनाव देख के आए हैं, उसमें अंदाजा आपको, आप पत्रकार लोग हैं, सारी चीजों की आप लोगों को जानकारी रहती है। इंडिया गठबंधन बड़ी लीड देने जा रहा है। कानपुर में कितना बदला समीकरण? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज अपने खास प्रोग्राम गेम्स ऑफ गद्दी में हम बात करेंगे कानपुर की। जी हां, कानपुर की बात करते हैं। गंगा किनारे बसा है ये औद्योगिक शहर। कानपुर देश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट्स में से एक है। इसे लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है और एक दौर में कपड़ा उद्योग के चलते इस पूर्व का मैनचेस्टर भी इसे कहा जाता था। जी हां, पूर्व का मैनचेस्टर। हालांकि वक्त और सरकार की उपेक्षा की वजह से ये शहर अपनी पहचान खोता चला गया। बीजेपी का दावा है कि उसने पिछले 10 साल में यहां काफी विकास के काम किए हैं। तो बात कानपुर की हो रही है और अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं कानपुर सीट पर कौन है मौजूदा सांसद। जी हां, तो 2019 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को कायम रखते हुए सत्यदेव पचौरी ने, कांग्रेस के नेता हैं ये सत्यदेव पचौरी जिन्होंने जीत हासिल की थी, कानपुर से मौजूदा सांसद हैं। कांग्रेस के नेता श्री प्रकाश जायसवाल को इन्होंने शिकस्त दी थी। हालांकि बीजेपी ने इस बार सत्यदेव पचौरी का टिकट काट दिया है। जी हां, पिछली बार सत्यदेव पचौरी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी ने चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। कानपुर शहर चमड़े के व्यवसाय के लिए जाना जाता है। इस शहर को कभी उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता था। बीजेपी और एसपी कांग्रेस गठबंधन ने यहां से ब्राह्मण प्रत्याशी पर दांव लगाया है। कानपुर में चौथे चरण में यानी 13 मई को यहाँ मतदान होना, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो बाहर से आया और पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहा है। तो वहीं 2019 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया था, मगर इस बार गठबंधन है, तो ऐसे में गठबंधन प्रत्याशी को कानपुर लोकसभा में समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने एक युवा प्रत्याशी पर दांव खेला है और ऐसे में चुनाव दिलचस्प हो चला है। कानपुर से बीजेपी ने इस बार फर्रुखाबाद के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार रमेश अवस्थी को चुनाव मैदान में उतारा। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर का असर दिखा। ये सीट भी बीजेपी ने कांग्रेस से झटक ली। बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल को चुनाव में करीब 2,23,000 वोट के अंतर से हरा दिया। 2019 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने श्री प्रकाश जायसवाल को मैदान में उतारा, लेकिन इस बार बीजेपी ने जोशी का टिकट काटकर सत्यदेव पचौरी को मौका दिया, जिन्होंने करीब 1,56,000 वोट से फिर श्री प्रकाश जायसवाल को हरा दिया। बीजेपी का दावा है कि इस बार भी पीएम मोदी की लहर नहीं, सुनामी है।
मोदी जी की तो जैसे सुनामी चल रही है और लोग खुद अपने आप कह रहे हैं कि अरे आप अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हैं, आप यहां से जाइए दूसरी जगह प्रचार करिए, यहां हमारा पूरा का पूरा टोला आपको ही वोट दे रहा है, मोदी जी को वोट दे रहा है। और जिस प्रकार से मैं यहां का वातावरण देख रहा हूं कि मोदी जी के 10 वर्षों की विश्वसनीयता, लोगों को चाहे अनाज मिल रहा हो, 5 लाख का बीमा मिल रहा हो, तमाम हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं मिल रही हैं, तमाम उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं मिल रही हैं, उससे लोग स्वयं हमसे भी आगे बढ़ करके और मोदी जी के लिए कमल का बटन दबाने के लिए तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब 13 मई आए और हम अपना वोट कमल का बटन दबाकर मोदी जी को आशीर्वाद दें। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के प्रत्याशी आलोक मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस का प्रत्याशी कानपुर की लोकसभा में जीतने जा रहा है। अभी आप जो पहले फेज का चुनाव देख के आए हैं, उसमें अंदाजा आपको, आप पत्रकार लोग हैं, सारी चीजों की आप लोगों को जानकारी रहती है। इंडिया गठबंधन बड़ी लीड देने जा रहा है, जो पहला जो फेज था उस इलेक्शन में, और कानपुर में जो इस बार परिवर्तन की बड़ी लहर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी जो लोकसभा चुनाव में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, बीएसपी ने कानपुर के युवा छात्र नेता कुलदीप भदौरिया को चुनाव मैदान में उतारा है। सबसे बड़ा मुद्दा है अपने कानपुर के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए बेरोजगारी का। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, नौजवान पलायन करने पर आ चुका है। मेरे साथ तमाम नौजवान साथी आप देख सकते हैं, हर व्यक्ति खून के आंसू रो रहा है। दूसरा मुद्दा है अपने यहाँ जाम का बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस से लेकर के कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस के वाहन, पुलिस प्रशासन की गाड़ियां, नेता मंत्रियों की गाड़ियां, सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं। एक भी ऐसा फ्लाईओवर नहीं है जिससे आप जो है आम जनता को आराम मिल सके। कानपुर नगर संसदीय सीट के जातिगत समीकरण को देखें तो इस क्षेत्र को ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है। ब्राह्मण और अपर कास्ट वोटर्स की संख्या करीब 7 लाख है और ये चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम वोटर्स की भी अच्छी खासी संख्या है। इस सीट पर 5 लाख से अधिक मुस्लिम वोटर्स हैं। इनके अलावा दलित और अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। इस बार चुनाव में एक बार फिर मुकाबला कड़ा होने का आसार है। विपक्षी दल अपनी ओर से मजबूत चुनौती पेश करने की योजना में लगा हुआ है। कांग्रेस का प्रत्याशी हो या भाजपा का हो और या बसपा का हो, सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। अब जब परिणाम आएगा तब जाके पता चलेगा कि मुंगेरी लाल के सपने कौन देख रहा था। मगर वर्तमान समय में उठापटक साफ देखने को मिल रही है राजनीतिक दलों के लोगों में। वहीं खींचातानी भी किसी से कम नहीं है। और ऐसे में अब जब परिणाम 4 जून को आएगा तब चलेगा कि वास्तविकता थी क्या। जर्नलिस्ट संदीप नेगी के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और अब समझते हैं कि 2024 में कानपुर में अहम मुकाबला किनके बीच है। जी हां, कौन कौन उम्मीदवार हैं कानपुर में। कानपुर से बीजेपी ने फर्रुखाबाद के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार रमेश अवस्थी को चुनाव मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी आलोक मिश्रा चुनाव मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव में बीएसपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। कानपुर के युवा छात्र नेता कुलदीप भदौरिया को बीएसपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। तो ये 3 चेहरे हैं आपके सामने जो कानपुर में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। और चलिए जान लेते हैं कानपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत कितनी विधानसभाएं आती हैं और इन विधानसभाओं का गणित क्या है। कानपुर संसदीय सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा आती है। ये कौन कौन सी है? गोविंद नगर, किदवई नगर, कानपुर कैंट, सीसामऊ और आर्य नगर। ये 5 हैं, जहां पर 2 पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान। गोविंद नगर और किदवई विधानसभा में बीजेपी यानी कि कमल खिला। बाकी की 3 जगहों पर कानपुर कैंट, सीसामऊ और आर्य नगर, जहां पर साइकिल ने बाजी मार ली थी और साइकिल आगे निकल गई थी। और अब आपको दिखाते हैं कि क्या रहे 2019 यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे। तो 2019 के नतीजे आपको दिखा देते हैं। सत्यदेव पचौरी जिन्होंने जीत हासिल की थी, इन्हें वोट मिले थे 46,000, 4,68,937। वहीं दूसरे नंबर पर श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस की ओर से जो हार गए थे, जिन्हें वोट मिला था 3,13,003। राम कुमार समाजवादी पार्टी की ओर से, उन्हें वोट मिले थे 48,275 और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। अब 2014 की बात कर लेते हैं। 2014 में मोदी लहर थी कानपुर में। तब मुरली मनोहर जोशी जो कि सीनियर लीडर है बीजेपी के, उन्होंने जीत हासिल की थी 4,74,000
712 वोट उन्हें मिले थे। श्री प्रकाश जायसवाल तब भी दूसरे नंबर पर थे, उन्हें 2,51,766 वोट मिले थे। वहीं सलीम अहमद जो कि बीएसपी की ओर से चुनाव मैदान में थे, वो तीसरे नंबर पर थे और उन्हें वोट मिले थे 53,218। तो 2014-2019 का रिजल्ट हमने आपको दिखा दिया। 2024 की लड़ाई बहुत ही दिलचस्प यहां पर है। कानपुर में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर मुस्लिम बहुल छावनी, सीसामऊ और आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र के 25 वार्ड पर ध्यान केंद्रित किया है। यहाँ शहर काजी, मदरसा संचालकों, मुस्लिम संस्थाओं के प्रमुखों के साथ अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारियों और मुस्लिम महिलाओं की टोलियों को लगाया गया है। ये लोग मुस्लिम परिवारों के बीच जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं। विधानसभा क्षेत्रवार सम्मेलन के साथ ही वार्ड स्तर पर नुक्कड़ सभाएं भी की जा रही हैं। मुख्य मुद्दे बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जिन पे शहर के लोग चाहते हैं कि काम हो। बाकी अभी तो माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। अभी तो मुद्दे की बात तो सेकेंडरी है, मेन तो चुनाव को लेके लोगों का दिमाग अभी चुनाव पर ही है कि क्या होगा। और जो जिस हिसाब से चल रही है फाइट, अब अलायंस पूरा एक साथ इकट्ठा होकर बीजेपी के साथ फाइट करने के लिए तैयार है। मुस्लिम मतदाताओं के बीच पैठ मजबूत करने के लिए महिला कार्यकर्ताओं की टोली मैदान में उतारी गई है, जो घर घर जाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने वाली मुस्लिम समाज की लाभार्थी महिलाओं से संपर्क और संवाद कर रही हैं। हमारी आने वाली सरकार से यही उम्मीदें हैं कि वो युवाओं के बारे में कुछ सोचे, रोजगार के विषय में सोचे या उनके पढ़ाई लिखाई में जो सहयोग कर सके, ऐसी सरकार हम बनाना चाहेंगे। कानपुर लोकसभा सीट जनरल वर्ग के प्रत्याशियों के लिए ही जानी जाती रही है। इस सीट पर अपर कास्ट वोटर्स का दबदबा है। सबसे ज्यादा 5 लाख से ज्यादा सामान्य वोटरों के बाद कानपुर में ओबीसी, अनुसूचित जाति और मुसलमान वोटर हैं। ओबीसी 3 लाख, अल्पसंख्यक 4 लाख और अनुसूचित जाति के वोटर 3.25 लाख के करीब हैं। मुस्लिम और अनुसूचित जाति का वोट जिस तरफ साथ जाता है, उस प्रत्याशी की जीत पक्की हो जाती है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर टक्कर होती दिख रही है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि विपक्ष में मतभेद है। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी की जीत पक्की है। जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशी ने अपने प्रस्तावक दूसरे समाजवादी पार्टी के विधायक को वो कह रहे हैं, प्रेस के सामने कह रहे हैं, वीडियो वायरल हुआ, कह रहे हैं भाई आ जाओ, मेरे प्रस्तावक हो आप नहीं आओगे तो मैं अपना नामांकन नहीं करूंगा। और वो आते हैं और आके कहते हैं मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, आप अपना किसी और प्रस्तावक को लेके। ये परिस्थितियां हैं। लोग विपक्ष और इंडी गठबंधन हताश है, बौखलाया हुआ है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस प्रकार से मोदी जी का मुकाबला करें। कानपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच हमेशा ही कड़ी टक्कर रही है। पिछले 2 चुनावों से ये सीट बीजेपी के पास रही है, जिसके पहले 2 चुनाव कांग्रेस ने अपने पास ये सीट रखी थी। अब ये देखना अहम होगा कि कानपुर की जनता इस बार किसे वोट देती है। कानपुर से अमित गंजू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब जान लेते हैं कि इस लोकसभा चुनाव के दौरान जनता की मांगे कानपुर में क्या है और क्या है कानपुर के मुद्दे। तो कानपुर में इस बार स्थानीय वर्सेस बाहरी का मुद्दा मुखर है। बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी को लोग बाहरी प्रत्याशी बता रहे हैं। वहीं शहर में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। स्थानीय लोगों को, युवाओं को रोजगार की दरकार है। चमड़े का काम करने वाले व्यापारी भी उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की मांग कर रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थान की भी यहाँ पर मांग की जा रही है। ये है कानपुर के अहम मुद्दे। और कानपुर लोकसभा सीट पर अगर बात जातीय समीकरण की जाए तो मुकाबला बेहद दिलचस्प है। कानपुर लोकसभा सीट पर 16,52,314 मतदाता हैं। दिखाते हैं आपको मतदाताओं की संख्या, जिसमें 8,80,000 पुरुष मतदाता हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुल वोटर्स की संख्या 16,52,314। पुरुष मतदाता 8,80,000, महिला मतदाता 7,72,000। ब्राह्मण वोटर्स की बात की जाए तो इनकी संख्या भी 8 लाख है। यानी कि 16 लाख से ज्यादा जो वोटर्स हैं, उनमें 8 लाख ब्राह्मण मतदाता हैं।
थर्ड जेंडर की बात करें 126 वोटर थर्ड जेंडर के भी हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 4 लाख है। जैन सिख ईसाई मिलाकर 2 लाख इनकी आबादी हो जाती है मतदाता के लिहाज से। तो ये है स्थिति जातीय समीकरण की।